सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंचन ट्रस्ट कोलकाता ट्रस्ट में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण और गंभीर रोग के बारे में चर्चा करेंगे जिसे हम वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस के नाम से जानते हैं। ये वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस हड्डियाँ माने वर्टिब्री में होने वाले संक्रमण हैं। यदि इसका समय पर उपचार न किया जाए तो यह रीढ़ की हड्डी को नुकसान, नसों पर दबाव और कभी कभी लकवा तक पैदा कर देता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है? वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस का अर्थ है रीढ़ की हड्डियों में संक्रमण और सूजन। अधिकतर मामलों में यह संक्रमण बैक्टीरिया के कारण होता है। सबसे सामान्य बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। यह बैक्टीरिया रक्त के माध्यम से शरीर के किसी दूसरे हिस्से से रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाता है और वहां संक्रमण पैदा कर देता है। कभी कभी यह रोग टीबी के कारण भी होता है, जिससे हम पॉट्स डिजीज के नाम से जानते हैं। इस रोग के मुख्य कारण क्या हैं? वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस के कई कारण हो सकते हैं। बैक्टीरियल संक्रमण, शरीर में किसी जगह का संक्रमण, रक्त के माध्यम से रीढ़ की हड्डियों तक पहुंचना। स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस, रीढ़ की हड्डी की टीबी भी इस रोग को एक बड़ा कारण है। रीढ़ की सर्जरी के बाद कोई संक्रमण का होना, रीढ़ की चोट या ट्रॉमा, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जैसे कि डायबिटीज, वृद्धावस्था, कैंसर या लंबे समय तक स्टेरॉयड का उपयोग। इसीलिए ज़्यादातर स्टेरॉयड का उपयोग न करें, क्योंकि ये बाद में चलकर एक समस्या पैदा करती है आपके लिए। इंट्रावेनस ड्रग्स का उपयोग, लंबे समय तक चलने वाले संक्रमण जैसे यूरिन या त्वचा के संक्रमण। आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। जब बैक्टीरिया रक्त के माध्यम से रीढ़ की हड्डियों तक पहुंचते हैं तो वहां सूजन और संक्रमण पैदा कर देते हैं। धीरे धीरे ये संक्रमण हड्डियों को कमज़ोर कर देता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क को प्रभावित करता है और कभी कभी वहाँ पस या एब्सेस बन जाता है। पैरों में कमजोरी आ जाती है, सुन्नपन, चलने में काफ़ी कठिनाई होती है और गंभीर स्थिति में लकवा भी हो सकता है। इस रोग के लक्षण क्या है, आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस के लक्षण और धीरे धीरे विकसित होते हैं। ये जल्द नहीं होते, धीरे धीरे विकसित होते हैं। मुख्य लक्षण: लगातार और गहरा पीठ दर्द, दर्द का चलने या हिलने से बढ़ना, बुखार और ठंड लगना, रीढ़ की हड्डी पर दबाव देने से दर्द, शरीर में कमजोरी और थकान, पैरों में सुन्नपन या कमजोरी, चलने में कठिनाई। दोस्तों, गंभीर स्थिति में क्या हो सकती है? रीढ़ की हड्डी विकृत हो सकती है, नसों पर दबाव पड़ सकता है और पैरालिसिस भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करवाएं, क्या ना करवाएं? सही पहचान के लिए कुछ जांच बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि MRI ऑफ स्पाइन, एक्सरे, ब्लड टेस्ट में ESR, CRP, CPC, ब्लड कल्चर,
संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया की पहचान के लिए। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है स्पाइनल एब्सेस, हड्डियों का नष्ट होना, स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव, रीढ़ की विकृति और पैरालिसिस। आगे हम बढ़ते हैं हमारे सबसे टॉप रैंक डिस्कशन की तरफ में, यानी कि होम्योपैथिक उपचार क्या है। वैसे तो ज़्यादातर लोग ये जब जान जाते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस है तो ज़्यादातर जो है दूसरी पैथी की तरफ में भागते हैं, लेकिन क्या है कि बाद में फिर एक रोग तो ठीक होता है, फिर दूसरा पैदा हो जाता है। साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, ऐसी कोई भी दूसरी साइंस में मेडिसिन नहीं है जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ी दवा है, दैट इज साइलेंसिया। साइलेंसिया हड्डियों के पुराने संक्रमण में बहुत ही साइलेंसिया हड्डियों के पुराने संक्रमण में बहुत उपयोगी औषधि है। यह दवा तब दी जाती है जब हड्डियों में पुराना सूजन या संक्रमण हो, पस बनने की प्रवृत्ति हो, घाव धीरे धीरे बढ़ते हों, रोगी की इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। हिपर सल्फर, यह दवा तब उपयोगी होती है जब बहुत ज़्यादा दर्द, संवेदनशीलता हो, छूने से दर्द बढ़े, पस बनने की अवस्था हो, रोगी को ठंड अधिक लगती हो। अगली जो दवा है वो है मॉक्सॉल। ये औषधि संक्रमण में उपयोगी है जब रात में दर्द बढ़ता हो, बहुत पसीना आता हो, शरीर में संक्रमण की प्रवृत्ति बहुत अधिक हो। कैलकेरिया फॉस, ये दवा विशेष रूप से हड्डियों की कमजोरी और क्षय में बहुत ही उपयोगी होती है। यह उन रोगियों में दी जाती है जिनमें हड्डियां कमज़ोर हों, लंबे समय से चल रहा हड्डी का रोग, शरीर में कमजोरी बहुत हो। अगली जो दवा है वो है कैली आयोड। गहरे हड्डी के दर्द और सूजन में बहुत उपयोगी दवा है। विशेषकर इसे तब देना बहुत जरूरी होता है जब दर्द रात में बढ़ता हो, हड्डियों में क्षय हो रहा हो, सिफिलिटिक प्रवृत्ति वाले आदमी के लिए या रोगी के लिए। अगली दवा है वो है ट्यूबरकुलिनम। यदि रोगी में ट्यूबरकुलर प्रवृत्ति है और स्पाइनल टीबी का इतिहास हो तो ट्यूबरकुलिनम बहुत ही उपयोगी दवा है। सिफिलिनियम, टूट फूट के अमल जैसे ही शुरू होते हैं और आपको एमआरआई और सीटी स्कैन या एक्सरे में मिलता है तो सिफिलिनियम औषधि का एटलीस्ट हाई पोटेंसी में एक डोज लेके इंतज़ार करें और बाद बाकी सपोर्टिंग मेडिसिन आप लेते रहें। पर्याप्त आराम करें, संतुलित और पौष्टिक आहार लें, इम्यूनिटी बढ़ाने का उपाय निकालें, नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह लेते रहें। अगर इस तरह की आपको समस्या आती है तो आप अपने शहर के नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों। अपना ध्यान रखें, अच्छी तरह से रहें। जय हिंद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी।
लॉन्ग लिव हनी मैन।